शांति। आज की तारीख है 29/5/16 और आज हम सुनेंगे प्यारे प्यारे मीठे मीठे सूक्ष्म वतन निवासी अव्यक्त बाप दादा की ज्ञान मुरली। तो रिवाइज कोर्स की तारीख है 4/10/81 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है संकल्प शक्ति का महत्व। ये जो हम सोचते हैं, विचार करते हैं, तो एक एक विचार में और सोचों में कई संकल्प भरे हुए रहते हैं। तो संकल्प की शक्ति क्या काम करती है और कितना काम करती है, उसका महत्व बताते हुए मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि बाप दादा सर्व बच्चों को अंतिम स्टेज, हमारी अंतिम स्टेज क्या होगी? कर्मातीत स्थिति, अर्थात संपन्न और संपूर्ण स्टेज। इस ही शक्तिशाली स्थिति का अनुभव कराते हैं, जिस स्थिति में सदा मास्टर सर्वशक्तिमान। अब बाबा हमें अनुभव कराने के लिए एक एक बात कर्मातीत स्थिति वालों की जो संपूर्ण और संपन्न स्टेज होगी, उसकी निशानियां क्या होगी या लक्षण क्या होंगे या धारणा क्या होंगी, वो बाबा बता रहे हैं कि वो शक्तिशाली स्थिति का अनुभव कराते हैं। फिर जिस स्थिति में सदा मास्टर सर्वशक्तिवान, मास्टर ज्ञान सागर और सर्व गुणों में संपन्न, हर संकल्प में और हर श्वास में, हर सेकंड सदा साक्षी दृष्टा और सदा बाप के साथीपन का। एक एक बातें सब नोट करते गए। सर्वशक्तिमान, ज्ञान सागर, सर्व गुणों में, हर संकल्प में, हर श्वास में और हर सेकंड सदा साक्षी दृष्टा और सदा बाप के साथीपन का और सर्व ब्राह्मण परिवार की श्रेष्ठ आत्माओं के स्नेह सहयोग के साथीपन का सदा अनुभव होगा। ऐसे अनुभूति होगी जैसे साइंस के साधनों द्वारा दूर की वस्तु समीप अनुभव करते हैं। आजकल हम देखते हैं कि कंप्यूटर के जरिए हम दूर की वस्तु समीप अनुभव करते हैं। ऐसे दिव्य बुद्धि द्वारा, जो बाबा ने हमें दिव्य बुद्धि दी है, उसके द्वारा कितनी भी दूर रहने वाली आत्माओं को समीप अनुभव करेंगे। बाबा कहते वो कितनी भी दूर होंगी, पर हम क्या अनुभव करेंगे? यानी कर्मातीत स्थिति वाले क्या अनुभव करेंगे कि वो जैसे हमारे समीप और हमारे सन्मुख हैं। जैसे स्थूल में साथ रहने वाली आत्मा को स्पष्ट देखते, बोलते, सहयोग देते और लेते हो, ऐसे ही चाहे अमेरिका में बैठी हुई आत्मा हो, लेकिन दिव्य दृष्टि भी कौन सी बाबा नोट करा रहे हैं? दिव्य दृष्टि माना ट्रांस वाली नहीं। एक दिव्य दृष्टि है ट्रांस में जाकर के देखना, तो बाबा कहते वो दिव्य दृष्टि नहीं, लेकिन बाबा ने जो ज्ञान का नेत्र दिया है उस दिव्य दृष्टि के द्वारा, लेकिन रूहानियत भरी दिव्य दृष्टि। ज्ञान को जब हम धारण करके स्वरूप बनते हैं तो हमारी दृष्टि कैसी हो जाती है? रूहानियत से भरी हुई। तो रूहानियत भरी दिव्य दृष्टि, जिस दृष्टि द्वारा नेचुरल रूप में
आत्मा और आत्माओं का बाप दिखाई देगा। अच्छा, ऐसे सर्व सिद्धि स्वरूप आत्माओं को संकल्प शक्ति द्वारा सर्व की श्रेष्ठ कामनाओं को पूर्ण करने वाले स्व के संपन्न दर्पण द्वारा सर्व आत्माओं को निजी स्वरूप दिखाने वाले बाप को प्रत्यक्ष कर सर्व शक्तियों के वरदानी स्वरूप पुण्य आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। बाप दादा का वरदान, तो वरदान है मास्टर सर्वशक्तिमान की स्मृति के द्वारा माया जीत सो जगत जीत विजयी भव। मास्टर सर्वशक्तिमान की स्मृति द्वारा माया जीत सो जगत जीत विजयी भव। आगे बाबा कहते हैं, जो बच्चे बहुत सोचते हैं कि पता नहीं माया क्यों आ गई, आनी तो नहीं चाहिए थी, पता नहीं कैसे आ गई, तो माया भी घबराया हुआ देख और वार कर लेती है। जब देखती है अब ये बड़ा घबराया हुआ है, सोचों में है, तो और उस पर उसकी कमजोरी देखकर वार कर लेती है। इसलिए सोचने के बजाय सदा मास्टर सर्वशक्तिमान की स्मृति में रहो तो विजयी बन जाएंगे। विजयी रत्न बनाने के निमित्त हो तो पहले विजयी रत्न बनना पड़े, फिर हम औरों को भी विजय दिला सकें। तो विजयी रत्न बनाने के निमित्त ही ये माया के छोटे छोटे रूप हैं। इसलिए यानी जैसे परीक्षा आती है ना आगे बढ़ाने, ऐसे माया जीत बनाने ये छोटे छोटे विघ्न आते हैं। इसीलिए स्वयं को माया जीत जगत जीत समझ माया पर विजय प्राप्त करो। कमजोर मत बनो, चैलेंज करने वाले बनो कि माया पर हम विजयी होकर ही रहेंगे, माया को हार देकर ही रहेंगे। स्लोगन है, हर आत्मा से शुभ आशीर्वादें प्राप्त करनी है तो बेहद की शुभ भावना और शुभ कामना में स्थित रहो। आशीर्वादें प्राप्त करना माना दुआएं लेना। उसके लिए आवश्यक क्या है? शुभ भावना और शुभ कामनाएं करना औरों के लिए, उसी में स्थित रहना। अच्छा, ओम शांति।